हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फोरसाइट। आज हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसमें हम लोग सबसे पहले पोर्टुगल्स को देख रहे थे, उसका पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट वन में हमने देखा था कि सबसे पहले पोर्टुगल कौन आया था, वास्को डी गामा 1498 में। और वो सबसे पहले जो है कैलीकट पहुंचा था, जिसमें कैलीकट का किंग था जैमोरिन। उसने बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम भी किया था। इसके बाद जो किंग था पोर्टुगल का, उसने गवर्नर भेजा 3 साल के टेन्योर के लिए। और सबसे पहले गवर्नर कौन था? एल्मीडा। उसके बाद अल्बुकुर्न और थर्ड नंबर पे नीनो डा कुना। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। नीनो जो है वो गवर्नर कब बना था? वो 1529 में गवर्नर बना था। उसके टाइम पे गुजरात का रूलर बहादुर शाह था और मुग़ल का रूलर कौन था? हुमायूं। गुजरात का जो रूलर था बहादुर शाह और हुमायूं, इन दोनों के बीच में राइवरी चलती थी, पड़ती नहीं थी इन दोनों के बीच में। तो जो है बहादुर शाह ने कुछ टाइम बाद सोचा था कि पोर्टुगल्स का साथ दे के ये मुग़ल से अपना बदला लेना चाहता था, ठीक है। तो इसी के लिए ट्रीटी ऑफ बसीन भी साइन की थी बहादुर शाह ने, कब? 1534 में पोर्टुगल्स के साथ, जिसमें उसने जो है बसीन, जो कि मॉडर्न वसाई, एंड नाला सोपारा जो है मुंबई सबर्ब्स, उसने जो है पोर्टुगल्स को दे दिया था। नीनो डा कुना का एक और था कि इसने जो है अपना कैपिटल जो है वो कोचीन से कहाँ कर दिया था? गोवा कर दिया था। तो हमने क्या देखा था 1534 में ट्रीटी ऑफ बसीन में, जब बहादुर शाह ने जो है वो पोर्टुगल्स के साथ साइन किया था और उसने बसीन, जो कि आज मॉडर्न वसाई या नाला सोपारा, पोर्टुगल्स को दे दिया था, ताकि जो है पोर्टुगल्स जो है वो उसकी हेल्प कर सके बदला लेने में। किससे? मुगल्स से, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? मुगल्स ने गुजरात को कैप्चर कर लिया एंड बहादुर शाह, इन ऑर्डर टू परचेज द सपोर्ट ऑफ द पोर्टुगल्स, गेव दैम मुंबई एंड सराउंडिंग एरिया। अब मुगल्स ने क्या दिमाग लगाया, जब उन्होंने गुजरात को तो कैप्चर कर लिया, तब उन्होंने सोचा कि पोर्टुगल्स की वो लोग भी हेल्प ले ले, क्योंकि उनके पास एक अच्छी आर्मी थी, अच्छी नेवी थी, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो मुंबई और जो उसकी सराउंडिंग एरिया थी वो उन्होंने किसको दे दिया? पोर्टुगल्स को दे दिया। किसने दे दिया? मुगल्स ने दे दिया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, 1534 तक मॉडर्न मुंबई, वसाई, विरार, दमन एंड दीव, सूरत एंड इंटायर गोवा हैड गॉन टू द हैंड्स ऑफ पोर्टुगीज। सो 1498 में पोर्टुगल्स यहाँ पे इंडिया आए और 1534 में मॉडर्न मुंबई, वसई, विरार, दमन एंड दीव, सूरत और एंटायर गोवा जो है उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। इसके बाद बहादुर शाह का क्या हुआ? गुजरात का किंग, जिसने ऑलरेडी जो साइन किया था, लेकिन वो तो हार गया था, तो उसको जो है पोर्टुगल्स ने मार दिया था, ठीक है। अब 1538 में क्या हुआ? ओटोमन एम्पायर जो थी, उससे जो है वो पोर्टुगल्स की लड़ाई हुई, ठीक है, जिसे हम सीज ऑफ ड्यू कहते हैं, जिसमें पोर्टुगल्स जो है वो जीत गए थे, ठीक है। तो ये था इसका टेन्योर। और इसमें अगर हम पोर्टुगल्स का देखें तो वो लोग जो है वो बंगाल में भी अपना एस्टैब्लिशमेंट तैयार कर रहे थे। अब हम लोग पोर्टुगल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि ऐसी क्या कंडीशन थी जिसके कारण पोर्टुगल्स जो है वो इंडिया में राइज हुए, इतने बढ़े, यहाँ तक पहुँचे। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले उनकी स्ट्रॉन्ग नेवी। पोर्टुगल्स का स्टार्टिंग में भी था, अगर हम देखें तो एल्मीडा ने जो है वो क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। किसी लिए? क्योंकि इन लोगों को अपनी नेवी पे पहले से ही बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और वो लोग थे भी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग नेवी के कारण बहुत ही अच्छा इन्होंने बेस बनाए इंडिया में, ठीक है। सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे तो बहामनी किंगडम वॉज वीक। उस समय जो है साउथ की जो बहामनी किंगडम किधर थी? साउथ की तरफ थी, वहाँ रूल करती थी। तो उस समय जो है वो बहामनी जो किंगडम थी वो भी कमज़ोर पड़ने लगी थी, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो उस समय
पोर्टुगल्स को किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था बिजनेस में, तो वो ये सब चीज़ उनको हेल्प की किस चीज़ में, इंडिया में बढ़ने के लिए, राइज करने के लिए। अगर हम पोर्टुगीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन देखें कि वो यहाँ पे किस तरह से अपना चला रहे थे, तो वॉइसरॉय जो था वो सबसे टॉप पे बैठता था इन लोगों में, जो कि 3 साल के लिए रहता था, और वॉइसरॉय के जो है सेक्रेटरी दिया गया था, ठीक है, असिस्ट करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो सेक्रेटरी था जो वॉइसरॉय का असिस्ट करता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, होल काउंसिल वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट वॉइसरॉय, है ना। उसके बाद रेवेन्यू और अकाउंटेंट को जो चेक करता था उसको इन लोगों ने एक ऑलरेडी नाम दे रखा था, और जिसका नाम था विडोर दा फजेडा, ठीक है। सिर्फ इंडिया में नहीं, पोर्टुगल्स जो है वो अफ्रीका और चाइना में भी अपना फैलाव किया था, ठीक है। वो लोग अपने हर इस्टेब्लिशमेंट के लिए फैक्टर्स अपॉइंट करते थे। फैक्टर्स का मतलब ये है कि एक तरह के ऑफिसर जो कि उस एरिया पे ध्यान रखते थे, वहाँ का सब कुछ संभालते थे। लेकिन उस टाइम का कम्युनिकेशन बहुत ही वीक था, जिसके कारण जो है ये फैक्टर्स एक अपना अलग ही इंडिपेंडेंट वहाँ पे रूल करना शुरू कर देते थे, क्योंकि इनका मेन जो है ब्रांच, वहाँ से इनका कनेक्शन जो है खास रहता नहीं था, ढीला पड़ता था। तो इसीलिए जो है फैक्टर्स जो है वो अलग ही इंडिपेंडेंट होने लगे।